ये छोटे बड़े जो पंथ, संकुचित विचारधाराएं, संकीर्ण विचारधारा, सब अपने अपने खड्डे को समुद्र कह रहे हैं, है खड्डा, और कह रहे हैं ये महासिंधु है। मैं सनातन संस्कृति की बात कर रहा हूं। सनातन पंथ में जो मार्ग बताएं वो पंथ, राजपंथ की बात कर रहा हूं। ये छोटे बड़े संप्रदायों की बात नहीं। संप्रदाय ठीक है, संप्रदायों को चाहिए इंजन से जुड़ जाए। सनातन धर्म इंजन है, संप्रदाय डिब्बे हो सकते हैं, और जुड़े रहे तो अच्छा है, मंजिल पर पहुंच जाए। संप्रदाय ये न समझे कि हम इंजन है, इंजन है वैदिक परंपरा, सनातन सभ्यता इंजन है, बाकी सब डिब्बे है। हाँ ठीक है, इंजन थोड़ा काला हो गया, लेकिन आखिर चलना उसके पीछे पड़ेगा। वो सत्य को हम न चूके। प्रत्येक हिंदुओं को, हिंदू शब्द बोल रहा हूं इसके इसलिए इसका कोई अर्थ ही न करे कि कोई सांप्रदायिक बात। हिंदू यानी प्रामाणिकता, हिंदू यानी करुणा, हिंदू यानी सत्य, हिंदू यानी अहिंसा, हिंदू यानी मानवता, हिंदू यानी सेतुबंध, हिंदू यानी वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। ऐसी घोषणा विश्व में कौन धर्म ने की है? कहते हैं लोग पड़ोसी से प्रेम करो, हिंदू धर्म कहता है पूरी वसुधा को प्रेम करो, पूरे विश्व को प्रेम करो। यह है हिंदू धर्म की घोषणा। इसलिए कोई संकीर्ण बात नहीं कर रहा हूं, संकीर्ण हम कह भी नहीं सकते। तो सनातन पंथ, हाँ आपके जो संप्रदाय हो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जुड़े रहो सनातन सभ्यता से। धर्म तो एक ही है और वो सनातन धर्म। कभी कभी तो लगता है कि सर्वधर्म सरखा गणवा, इस बात पर भी पुनर्विचार करना पड़ेगा, उस पर पुनः सोचना पड़ेगा, समय की मांग है। धर्म एक है, शाश्वतस्य च धर्मस्य, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, एक शाश्वत धर्म जो है, सनातन धर्म जो है। आपको कोई भ्रमित न कर दे, विचलित न कर दे, इसलिए तुम्हारे साथ पंथ होना चाहिए। जहां ऋषि चले, जहां अवतार चले, जहां साधु चले, जहां संत चले, जहां भक्त और वैष्णव चले, ऐसा एक पंथ होना चाहिए। डिब्बे को चाहिए इंजन से जुड़े रहे। एक पंथ तो एक संत होना चाहिए, एक पंथ होना चाहिए, एक सूत्र होना चाहिए, एक मंत्र होना चाहिए, एक पंथ होना चाहिए, और छठा अंतिम सूत्र, आपके जीवन में एक ग्रंथ होना चाहिए। चाहे रामायण, चाहे गीता, चाहे भागवत, चाहे उपनिषद, कोई भी। और बाकी के ग्रंथ का इनकार नहीं, वो सब उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उपासना का एक ग्रंथ आपको होना चाहिए। रामायण और गीता आप दोनों लोग तो एक है मेरी दृष्टि से, वो भिन्न नहीं है। रामायण और गीता या तो उपनिषद या तो भागवत, प्रस्थान त्रयी से, अरे कोई भी भारतीय संस्कृति का जो वांग्मय, एक ग्रंथ का मेरा कहने का मतलब जिसका रोज आप पूजन करें, उपासना करें, स्वाध्याय करें, उसका पाठ करें रोज, ऐसा एक ग्रंथ हो। रामायण गीता तो हो तो दोनों, या कोई उपनिषद, कोई भागवत, कोई भी आपके जीवन का एक ग्रंथ जो पुस्तक के रूप में न हो, आपके मस्तक के रूप में हो। ग्रंथ ने हम पुस्तक नहीं मान, पुस्तक होता तो अलमारी में रहता, मस्तक पर क्यों चढ़ाया जाता है? रामायण क्यों मस्तक पर आप लेते हो? क्यों इतनी सर पर लेने के लिए लोग क्यों इतने हो जाते हैं? इसका मतलब यह है कि उसको हम पुस्तक नहीं समझते हैं, उसको हमारा मस्तक समझते हैं। एक ग्रंथ हो। तो ये 6 बात आपको निर्णय करना है। जीवन में कोई एक संत, एक सदगुरु जो तुम्हें मार्गदर्शन दे। क्या निष्ठा होती है लोगों की। एक बहन मुझे कह रही थी न्यूयॉर्क में अभी 2 दिन पहले, कल ही, कि मैं प्रत्येक गुरुवार को
मेरे गुरुदेव को भारत में फोन करने के बाद पानी पीती हूँ। हाँ हाँ हाँ, धन्य हो। मेरे गुरुदेव भारत में हैं, प्रत्येक गुरुवार को मैं उसको फोन करती हूँ और उनकी आवाज सुनने के बाद, फोन में वंदन करने के बाद मैं जल पीती हूँ। इससे पहले जल नहीं पीती। उनकी निष्ठा को, उनकी श्रद्धा को हाँ प्रणाम। मुझे LA में एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि ये गंगा जल में इतना प्रदूषण है, ऐसा है, बहुत अंदर नालियाँ छोड़ी जा रही हैं, ऐसा है। तो बहुत उसने वैज्ञानिक ढंग से मुझे पूछा। तो मैंने कहा भाई मुझे इसका जवाब और शब्दों में नहीं देना है, मुझे इतना ही कहना कि सब बात बुद्धि से ही सोचोगे, कहीं भाव नहीं लगाओगे। गंगा तो भाव रखने की जगह है, वहाँ तुम्हारी मेरी बुद्धि काम नहीं कर सकती। शायद किसी को हो कि भारत में प्रति गुरुवार को फोन करना लगे न लगे तो क्या होता होगा। सब जगह बुद्धि मत लगाओ, कहीं भाव और श्रद्धा लगाना, और श्रद्धा हो तो क्या नहीं होता। पुराण में कथा आती है, ऋषि का नियम था जब संध्या करे तब सूर्य का दर्शन हो, सुबह की संध्या का। एक दिन समय चूक गया और सूरज पूरा 8 दिन से नहीं दिखाए। ऐसा हुआ था, कोई प्रदेश में वो गया, वहां अगले 7 दिनों से सूरज नहीं दिखाई दिया था। लेकिन कहते हैं वो नियम वाला था। उसने जाकर जब सुबह की संध्या की सूर्य नमस्कार के लिए वो खड़ा हुआ, सबने कहा कि सूरज नहीं दिखाई देंगे, 8 दिन से यही हालत है। आंख में पानी आ गए और कहते हैं इतनी तीव्र श्रद्धा से उसने पुकारा, भगवान भास्कर ने बादल को फाड़ करके दर्शन दे दिए। श्रद्धा की बात विलक्षण है। तो ऐसे कोई संत आपके जीवन में हो, एक कंत आपका एक इष्टदेव हो, आपका एक कोई जीवन का सूत्र हो, आपके गुरु से दिया हुआ दीक्षित कोई मंत्र हो, आपका एक पंथ हो और आपका कोई एक सदग्रंथ हो, तो जीवन की यात्रा धन्य रहेगी, आपको आनंदित करेगी। इन बातों को आप हृदयस्थ करें। कथा को, अभी की कथा को मैं विराम दे रहा हूँ। पुनः कथा 4:30 बजे करीब शुरू होगी। लेकिन ये जो क्रम है वो आज के लिए है। निर्णय लिया गया है कि रोज कथा एक समय होगी, 2 समय नहीं। 2 समय में अब बीच में समय ज़्यादा नहीं रहता तो हमारा संध्या पूजा का भी कुछ क्रम वो हो जाता है। बोले इंटरवल के बाद जो कथा शुरू होगी उस समय परिवर्तन की जाहिरात की जाए, ऐसे कुछ सोचना है, कुछ परिवर्तन। तो एक समय कथा का निर्णय कुछ किया जा रहा है कि ये 2 समय की कथा के बदले एक ही समय कथा 4-5 घंटे चले। आपको कोई तकलीफ नहीं है ना? हाँ, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। हाँ, देखिए क्या आयोजकों ने कुछ परिवर्तन किया मुझे पता नहीं, तो मुझे बात करेंगे वो विराम के समय में, उसके बाद हम जाहिरात करेंगे। लेकिन ऐसा सोच रहा हूँ कि एक समय था कि काम पर जाए, वो आधा दिन काम करके भी आ सके, और ऐसा समय रख दिया जाए कि सोचते हैं जो हो। तो अब कथा पुनः हम 4:30 बजे करीब शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ से आप उठें, इससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय करें, उसके बाद अभी की कथा विराम कहते हैं कि रामचरितमानस भी दर्शन शास्त्र है, और उसका प्रमाण है रामचरितमानस में भक्ति का दर्शन किस ढंग से करवाया गया, वो प्रकरण में आपके सामने इतने दिनों के लिए रखने जा रहा हूं। स्थान है काकभुसुंडी महाराज का आश्रम।
हजारों हंस बैठे हैं कथा सुनने के लिए। ये उत्तरकांड का दृश्य है। बट के वृक्ष के नीचे काकभुसुंडी बैठे हैं, कथा का रोज वहीं दान करते हैं। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष महात्मा लोग हंस के रूप लेकर उनकी कथा श्रवण करते हैं। इनमें खगराज गरुड़ भगवान का वाहन जो है वो खगपति गरुड़ प्रधान स्रोत के रूप में बैठे हैं। गरुड़ ने काकभुसुंडी से कहा, मुझे जो मन में संदेह था वो तो आपके आश्रम के दर्शन से ही मिट गया। आपके दर्शन से तो और भाव जगा। अब आपकी वाणी सुननी है, आप मुझे भगवान की कथा सुनाएं। और काकभुसुंडी, वक्ता मिल जाए तो सुनने बैठ जाओ, और आपको कोई सुनने वाला मिल जाए तो भगवान के गुण गाने को बैठ जाओ। लेकिन वो अवसर छोड़ो ना, ऐसा भागवत जी में आया। कोई श्रोता वक्ता मिल गया तो उसको कहो भगवान की कुछ चरित्र सुनाओ, यदि आपको समय है तो कहो सुनाओ। और यदि कोई श्रोता मिल गया तो आप भगवान के गुणगान करें। लेकिन एक बात ध्यान रखें, भगवान की कथा सुनना और भगवान की कथा किसी को सुनाना, इनमें थोड़ा अंतर है। आप भगवान की कथा सुनाएं, वो कर्म है। कोई कथा सुनाए तो वो कर्म मार्ग बन जाता है। बोलना पड़ता है ना, कहना पड़ता है, वो कर्म हो जाता है, कर्म मार्ग है। और शास्त्र के अनुसार कर्म का, भगवान के गुणगान का कर्म करने से कोई और परिणाम नहीं आता। लेकिन एक वस्तु जरूर होती है, जो भगवान का गुणगान करता है वो कर्म बन जाता है, और कर्म का लय होता है आखिर में। लेकिन भगवान की कथा जो सुनता है वो कर्म नहीं बनता, वो ज्ञान बन जाता है। सुनना ज्ञान है, और वो ही ज्ञान आखिर भक्ति में रूपांतरित हो जाता है। और ज्ञान का फल लय नहीं है, ज्ञान का फल है जागृति, जागरण, सावधानी, होश। इसलिए सिद्ध होता है कि ज्ञान यानी कथा कहने से सुनना ज्यादा उत्तम है। इसलिए तो भागवती भक्ति में श्रवण शब्द पहले लिख दिया। तो कहीं भी मौका मिले भगवत चर्चा सुनो। काकभुसुंडी के पास गए, गरुड़ ने कहा मेरे संदेह तो समाप्त हो गए। कई महात्मा, कई उनके स्थान ऐसे होते, उनके पास पहुंचना पर्याप्त है, पूछने की जरूरत नहीं रहती, जाना काफी है। पहुंच गए, बात बन गई। जो तेरे निकट आया वो अपने आप से माइलों दूर हो गया। जो उनके पास पहुंच जाता है वो खुद ही से बहुत दूर हो जाता है, यानी अपनापन, अहंकार चूर चूर हो जाता है उसका। तो गरुड़ पूछते हैं कि आप कथा सुनाएं। काकभुसुंडी ने कथा समस्त भुसुंड बखानी कह दिया। उसके बाद गरुड़ को पूछा कि अब आपको कुछ जानना है। तो उसने एक प्रश्न किया कि महाराज आप ज्ञान के भंडार हैं, आपको ये कौवे का शरीर कैसे मिला? तो कहा तुम्हारे प्रश्न सुनकर मुझे बहुत जन्म की याद आई है, मैं तुम्हें अपनी आत्मकथा सुना दूं। कहकर काकभुसुंडी अपना जीवन, पूर्व जन्म, गत जन्म सब सुनाते हैं। गरुड़ को आनंद हुआ।
लेकिन गरुड़ ने काकभुसुंडी के पूरे वक्तव्य से एक बात पकड़ ली और भुसुंडी को पूछा, महाराज संदेह नहीं है, जिज्ञासा है, क्योंकि कथा सुनने के बाद संदेह बचता नहीं। बोले क्या बात है? बोले मैंने आपका दर्शन कथा सुनते सुनते किया। आप इतने महान ज्ञानी योगी, आपको बहुत जन्म की याद है, आपका मरण नहीं है इस संसार में, आप चाहो तो ही मर सकते हैं, काल आपको कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आपके वक्तव्य से मुझे एक बात समझ में आई है कि आप भक्ति को ज्ञान से थोड़ा ऊपर बता रहे हैं, आप भक्ति पक्ष को मजबूती से बोल रहे हैं। तो पूछू ये भगवान, क्या ज्ञान में और भक्ति में कोई अंतर है, या तो एक दूसरे के पूरक हैं? आप कृपा करके ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वो मुझे बताएं। हमारे लिए कितना सुंदर प्रश्न किया है। और उसके प्रत्युत्तर में काकभुसुंडी ज्ञान और भक्ति का अंतर बताते हैं। उसमें पहले वो ज्ञान दीप का वर्णन करते हैं उत्तरकांड में, जिसमें ज्ञान की ज्योति कैसे जलाई जाए, वो प्रकरण मैं आपके सामने नहीं ले रहा हूं आज, क्योंकि वो प्रकरण 9 दिन में पूरा करना हमारे लिए शायद मुश्किल है, इसलिए वो कभी योग बना तो ले लेंगे। लेकिन मूल बात ऐसी है कि जीव के अंतःकरण में एक गांठ हो गई है, ग्रंथि हो गई है, और अंतःकरण में अंधेरा है। अब आप अपना जीवन को ढूंढे मेरे भाई बहन। ज्यादातर लोगों का वासनामयी जीवन है, उपासनामयी जीवन नहीं। और इस वासना के कारण कभी हम भाई का अहित करते हैं, कभी हम पड़ोसी का अहित करते हैं, कभी किसी जाति विशेष का अहित करते हैं, कभी राष्ट्र को नुकसान करते हैं। कारण है ज्यादातर लोगों का जीवन वासनामय जीवन हो चुका है, और इस वासना का, इस अविद्या का अंधेरा है हमारे अंतःकरण में, इसलिए वो जो गांठ है वो छूटती नहीं है। गांठ छोड़ने के लिए दीप चाहिए, उजाला चाहिए, इसलिए एक व्यवस्था है, ज्ञान का दिया जले और उसके उजाले में तुम ग्रंथि भेदन कर दो तो बात बन जाए। लेकिन ज्ञान दीप बड़ा कठिन है, क्योंकि दीप जलाने के बाद हवा का भी तकलीफ है, बहुत सी, वो पूरा प्रकरण ज्ञान का है, वो उसने रखा। लेकिन ज्ञान की बात करने के बाद अब आइए पूरा भक्ति दर्शन शास्त्र आता। काकभुसुंडी ने गरुड़ को कहा, मैंने आपको ज्ञान की बातें सुनाई, लेकिन अब भक्ति का दर्शन करें। इस प्रकरण को आपको जरा गंभीरता से सुनना पड़ेगा, गहराई से। आइए आप ठीक से सुनें। शब्द है कहेवु ज्ञान सिद्धांत बुझाई। गरुड़ को भुसुंडी कहते हैं, मैंने आपको ज्ञान सिद्धांत समझाया, बुझाया, बहुत दृढ़ कर दिया, अब आगे का दर्शन, भक्ति का दर्शन सुनो। ध्यान दे, काकभुसुंडी जी निमंत्रण कर रहे हैं गरुड़ को कि मैंने आपको ज्ञान सिद्धांत समझाया, अब भक्ति मणि की प्रभुता सुनो। पूरा प्रकरण भक्ति मणि को दृढ़ कर रहा है, और ये हमारे लिए अति आवश्यक है। इसलिए ज्ञान कांड को
अभी एक और रख करके हम और आप सब इस भक्ति मणि का दर्शन करें। ज्ञान का सिद्धांत समझाया। पहली बात, ज्ञान में सिद्धांत की प्रबलता होती है, भक्ति में सिद्धांत नहीं होता। भक्ति में सिद्धांत यदि होता तो शबरी भक्ति नहीं कर सकती। भक्ति में यदि कोई सिद्धांत लागू हो जाता तो गजराज भक्ति नहीं कर सकता। अरे सब बातें छोड़िए, भक्ति में यदि कोई सिद्धांत की प्रबलता आ जाती तो कुब्जा को भागवत में कभी कृष्ण नहीं मिल सकता। जातिहीन कुब्जा, कंस के शरीर का अंग लेपन करने वाली निम्न दासी भागवत जी में, उसको पता ही नहीं कि मुझे कृष्ण मिले। वो तो रंग राज लेकर सुवर्ण कटोरे में लेकर कंस की सेवा करने जा रही थी और बीच में कूद पड़ा कृष्ण और उसका उद्धार कर दिया। एक तो जाति निम्न, काम निम्न, और कभी कृष्ण को याद नहीं किया इस महिला ने। कंस की गुलामी करने वाली इस निम्न कुब्जा, उसमें कृष्ण कूद पड़ता है और कुब्जा को कृतकृत्य कर देता है। ज्ञान में सिद्धांत है, भक्ति में कोई सिद्धांतिक नियम नहीं आएगा। इसलिए भक्ति सर्वग्राह्य है।